आरबीआई डिजिटल पेमेंट को लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है और उसके लिए ये जो प्रेस रिलीज है वो निकाला है। आज हम इस वीडियो में इसी को देखेंगे कि डिजिटल पेमेंट में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, कब से ये लागू होंगे, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसको लेकर के क्या यूजर्स या कस्टमर्स को फायदे होंगे, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 25 सितंबर 2025 को आरबीआई ने इशू किया है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन डायरेक्शन 2025 और इसको जारी करके आरबीआई ने कुछ सेट ऑफ रूल्स पैरामीटर सेट किए हैं जिससे अब जो ऑथेंटिकेशन होगा डिजिटल पेमेंट का उसमें बदलाव होने वाला है और ये हमारे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बहुत अच्छा करेगा, ऐसी उम्मीद है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आपके लाइक से मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो भी और लोगों तक पहुंचती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी की हाईलाइट क्या है न्यू फ्रेमवर्क की। तो देखिए, न्यू जो फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट अपना रहे हैं बैंक के लिए और जितने भी ऐसे पेमेंट एग्रीगेटर्स और सारे पेमेंट कंपनियां हैं उनके लिए, तुमको कहा कि अब आपको कम से कम, ध्यान रखिएगा टर्म एटलीस्ट पे, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर लेने पड़ेंगे ऑथेंटिकेशन के और उनमें से एक होना चाहिए डायनामिक, ताकि जो यूनिकनेस है पर ट्रांजेक्शन की वो बनी रहे। जैसे समझिए कि आप अगर पेमेंट करते हैं, आपने चाहे नेफ्ट कर लिया या फिर मान लीजिए आपने कार्ड पेमेंट करी है ना, तो होगा क्या कि आप कार्ड डिटेल अपनी यहाँ स्वैप करोगे, कार्ड या डिटेल वगैरह डालोगे, तो उसके बाद आपको एक क्या मिलता है, ओटीपी मिलता है। वो ओटीपी आप डालोगे तो वो पेमेंट आपकी अप्रूव होती है। तो ये हो गया आपका कि ठीक है, एक फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन हो गया। लेकिन आरबीआई कह रहा है कि अब आपको ऐसे 2 फैक्टर रखने होंगे और उनमें से एक ऐसा डायनामिक होना चाहिए। तो क्या आने वाले समय में ओटीपी बंद हो जाएंगे? नहीं। देखिए, इसको कैटेगराइज किया गया है ऑथेंटिकेशन फैक्टर को 3 टाइप से। जो पहला टाइप है वो कह रहे हैं कि समथिंग द यूजर नो, कि जो यूजर को पता हो, जैसे पासवर्ड, पिन वगैरह, आप और उनमें से एक, या आप कार्ड में जाओगे तो आप उसमें पिन डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तो पास फ्रेज वगैरह आप डालोगे, तो वो आपका मतलब एक आपका ऑथेंटिकेशन का ये फेज है जो आप दे हो, तो आपको याद है, आप बार बार बदलना है, नया नहीं डालना है। दूसरा जो ऑथेंटिकेशन का फेज है वो है समथिंग द यूजर हैज, जो यूजर के पास हो। जैसे इनकम पासेस कार्ड होते हैं जिसमें कुछ कोड वगैरह लिखे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ बैंक में कि आप पासवर्ड डालोगे तो फिर लॉगिन के लिए ओटीपी नहीं, बल्कि कहेगा कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसमें ऐसा ABCD करके ऐसे ग्रिड बने रहेंगे, उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, तो आपसे कहेगा वो नंबर डालो। तो उससे समझ में आता है कि अच्छा, जो आपका अकाउंट है वो आपके पास है, कार्ड वगैरह है। या फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टोकन्स हो गए, टोकन्स जनरेट करे जाएंगे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में, वो आपके पास रहेगा। आपने किसी पेन ड्राइव में ले रखा है, आप पासवर्ड डालोगे और उसका जो आप पेन ड्राइव लगाओगे तब जा करके वो आपका जो लॉगिन होगा वो हो पाएगा, फिर जो ट्रांजेक्शन हो पाएगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर टोकन्स होते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में पास की के रूप में रहेंगे, कि आप जित डालोगे तो उसके बाद पास की आपसे कहेगा कि आप
हर बार क्यों अपडेट मांगते हो? कितनी पिक्चर भेजूं? हर बार पिक्चर क्यों मांगते हो? कितनी पिक्चर भेजूं? प्लीज़ कॉल मी। फॉर रिटर्न। आप रिटर्न एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? वो रिजेक्ट कर रहा है। हर बार आप इधर से ऑर्डर रिक्वेस्ट ले लेते हो और बाद में रिजेक्ट क्यों कर देते हो? हेलो। Based on your request, please wait while we connect you to our next available customer support executive. फ्लिपकार्ट से संपर्क करने के लिए धन्यवाद। मैं सपोर्ट सर्विस टिवाई बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात परवीन जी से हो रही है? हाँ जी सर। जी, परवीन जी नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। मैं चेक कर रहा था सर, आपने जो आपने ऑर्डर सिलेक्ट किया है, इसमें से मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर एक आइटम जो है पावर बैंक का जो एक आइटम है, इसकी रिटर्न रिक्वेस्ट भेज है।
हाँ जी। आपका इस आइटम का रिगार्डिंग कंसर्न था या किसी और के रिगार्डिंग है? हाँ जी, इसी कारण है जी। ओके सर, मैं चेक कर रहा था सर, आपने ये इशू के लिए पहले भी कॉन्टैक्ट कर चुके हैं। आपने डिफरेंट प्रोडक्ट का रीज़न के साथ में एक रिफंड रिक्वेस्ट रेज करी है। आपको इस प्रोडक्ट में क्या इशू आया था सर? रिक्वेस्ट सर तीसरी बार किया, अब सर रिजेक्ट कर देते हैं, टोटली रॉन्ग प्रोडक्ट है। अब मैंने यही अगर पावर बैंक नहीं लेना होता तो मैं दोबारा ऑर्डर थोड़ी करता दूसरा कंपनी का, इसी साइट से ही। इसका पिक्चर भेज दिया आपको, प्रोडक्ट रॉन्ग है। 25 mAh जा रही है बैटरी दिखा रहा है, इसमें है ही नहीं वो डिटेल। लाइन पर रहेगा सर, मैं चेक कर रहा हूँ डिटेल। गलत प्रोडक्ट आया आपके पास में, आपका ये इशू है? हाँ जी, यही इशू है ना, आपको बोला हुआ है अभी ये गलत है। लाइन पर रहिएगा सर। आपको फोटोज आपने जो यहाँ पे शेयर किए हैं सर, डेलीकेट लिखा है ऊपर, एक ब्लैक कलर का पावर बैंक, यही है ना? हाँ जी, एक ब्लैक कलर का पावर बैंक जो यहाँ पे आपने फोटो शेयर किया है, यही है ना आपको जो रिसीव हुआ है? हाँ ये ब्लैक कलर का यही है जो आपको मैंने फ़ोटो भेजा है अब। ओके सर, मैं चेक कर रहा हूँ सर, आपका जो प्रोडक्ट में जो आपने मंगाया है आपको वही रिसीव हुआ है ये तो। वो कहाँ रिसीव हुआ है? आपको फिर पिक्चर नहीं भेजी मैंने? वो कहाँ है? पिक्चर देखो आप। लाइन पर रहिएगा सर। इसमें 25 mAh जार बैटरी दिखा रखी है और मैंने आपको दिया, उसमें कोई डिटेल नहीं है। चेक कर रहा हूँ मैं सर, लाइन पर रहिएगा। हाँ जी, इसमें वारंटी वगैरह, मैन्युफैक्चर नेम भी नहीं दिया हुआ इस पे डब्बे पे। इसमें 25,000 mAh का पावर बैंक है ये। आपको कुछ बता रहे थे, 25,000 का नहीं है ये 25 का नहीं है, ये 15 का ही नहीं है। 2 फ़ोन चार्ज होते हैं मुश्किल से। नहीं तो मैं दूसरा, देखो आप, मैंने दूसरा ऑर्डर किया है ना, 10,000 की है, वो सेम रेट में ही है, फिर मैं करता क्यों इतना। इसमें ना डिटेल दी हुई है, आपको पिक्चर भेजी है ना अभी रिक्वेस्ट के साथ, वो चेक करो, उसमें कोई डिटेल है 25,000 की? यहाँ पे साइट पे दे रखा है, जो मैंने प्रोडक्ट भेजा है उसमें कुछ नहीं है डिटेल। अब तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे यहाँ पर 25,000 mAh लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको डिफरेंट बिल आया बता रहे हैं। हाँ, तो मैंने तो 25,000 mAh दे के लिए ना। अब मैंने कालमेट का ऑर्डर किया है इसी साइट से, अभी 10,000 mAh है और वो इसी रेट में है। तो फिर मैं वो कम का क्यों, इसको रिटर्न करके, और मेरे EMI पे भी लिया हुआ है, चार्ज लगते हैं, इंटरेस्ट भी लगता है। तो आप देखो ना, इतनी बेवकूफ़ी कौन करेगा। अगर मैं गलत प्रोडक्ट होता है, इतनी रिसीव किए, कितने ऑर्डर किए, कितने रिसीव किए मैंने, अब गलत प्रोडक्ट आता है तभी रिटर्न कर रहा हूँ। आप फिर रिक्वेस्ट रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? एक बार एक्सेप्ट कर ले, अब तीसरी बार है। मतलब 1 तारीख है, पता नहीं 31 लास्ट है, आज कितनी होगी, 29 है, पता नहीं 30 है, 28 होगी, 1-2 दिन ही है। अब मुझे टाइम ना मिला है, मैंने देखी ना, तो फिर वो तो रिटर्न के टाइम नहीं निकाल दोगे आप? तो आपका ये जो ऑर्डर था ओपन बॉक्स डिलीवरी के लिए एलिजिबल था। हाँ। आपने टाइम पर भी ओपन करके दिखाया गया था ये चीज़? हाँ, दिखाया था। आपको चेक नहीं करा था क्या ये चीज़? नहीं, उन्होंने वो खोला थोड़ी था इसका कागज़ कुगज, उन्होंने ऊपर देखा था, जैसे इसमें पैक में भी इसके अंदर भी है या खाली है,
वो सारा नहीं फड़ा था ना ही डिटेल चेक करी, इतना टाइम डिलीवरी बॉय वाला थोड़ी खड़ता है वो, इसमें कोई लाखों का थोड़ी था ओपन करके उन्होंने फोटो भी शेयर करा है इस चीज का। कि डिलीवरी बॉय जो है उन्होंने ओपन करके भी फोटो क्लिक करा है। हाँ उसमें दिखाओ कहाँ है। 25 पर भी आप मना कर सकते थे कि आपको गलत चीज मिली है। नहीं गलत, मैंने सारी मेरे और भी लिए मैंने प्रोडक्ट में, सारी चीज़ों की डिटेल चेक करता फिर उसमें कि क्या मैन्युफैक्चरिंग है, कोई क्या इसमें है। इतना टाइम नहीं है ना उसमें, आप बोल रहे हो भी बिना चेक करे ही दे दूँ। और फिर मैंने मोबाइल चार्ज करके देखे हैं, अभी जब चार्ज नहीं हो रहे दो तो तभी भेज रहा हूँ। डिफेक्ट गलत प्रोडक्ट आता है तभी भेजते हैं, कि चेक करे बिना ही भेज देते हैं। आप बोल रहे हो डिलीवरी के हाथ में ही भेज दो, ये बड़ी आपकी थ्योरी है। और डिलीवरी बॉय ने जो आपको पिक्चर भेजी है वो दिखाओ मेरे को, उसमें कहाँ डिटेल है 25 mAh की और है। इतनी सारी छड़ी मैन्युफैक्चरिंग को डब्बा सारा चेक किया जाता है। अब कितने मैंने ऑर्डर किए, 3-4 प्रोडक्ट आगे साथ में, तो मैं सारे थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग और चीज़ें चेक करूँगा ना। वो इतनी देर खड़ता है, OTP भी देना होता है, सारा कुछ होता है उसके पास वेरीफिकेशन करना। आप दिखा दो भी उसमें कहाँ उसने वो प्रोडक्ट दिया जो मैं वापस वो मैं डिलीवरी में जो डिलीवरी बॉय है उनने फोटो यहाँ पे अपडेट करे हैं। मैं हाँ। वही फोटो चेक करके ही आपको बता रहा हूँ कि जो उन्हें फोटो अपलोड करे हैं वही चीज आपको रिसीव हुई है और आपने भी वही चीज फोटो अपलोड करे है। कौन है वहाँ वो आप फोटो सेंड करो मेरे को, क्या जो डिलीवरी बॉय ने भेजा ना वो फोटो सेंड करो। वो फोटो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ सर। क्यों नहीं कर सकते? और जो यहाँ पे टीम की तरफ से जो रिक्वेस्ट यहाँ पे रिजेक्ट करी जा रही है ना, वो इसलिए रिजेक्ट करी जा रही है क्योंकि आपको जो ऑर्डर आपने किया था वही चीज आपको डिलीवरी बॉय ने ओपन करके भी आपको दी है, फोटो शेयर करी है और आपने भी वही फोटो शेयर करा है। कहाँ है इसमें? मैंने अभी रिक्वेस्ट में डाली है, इसमें 25 mAh कहाँ लिखा हुआ है? ना डब्बे पे है ना पावर बैंक पे है। क्या सर? ना 25,000 mAh बैटरी इसमें, पावर कहाँ का पावर बैंक कहाँ पे है ये? ना तो इसमें पावर बैंक में इस पे डब्बे पे डिटेल है, ना मैन्युफैक्चरर की है। इसमें मैन्युफैक्चरर की डिटेल ही नहीं है। और साइट पे ना आपकी साइट पे दे रखी है, उसमें अंबर है कहते हैं वो, मैं दे के बता देता हूँ। और इसमें क्यों नहीं है फिर? अगर मैन्युफैक्चरर वाला सही जेन्युइन है तो ये फोटोज में तो सर वैसे भी अपडेट नहीं है कि ये देखो मैन्युफैक्चरर वाला है। अब और बॉक्स पे भी लिखा हुआ नहीं। नहीं इसमें लिखा है ना मैन्युफैक्चरर अबे इंटरप्राइज, ठीक है, ओरिजिन इंडिया। इसमें कहाँ है डब्बे पे जो मैंने पिक्चर भेजी है, कहाँ है? और ना इसमें वारंटी भी दे रखी है ना। इसमें देखो आप, वारंटी भी है, वारंटी 6 मंथ कवर्ड। और इसमें कहाँ लिखा है वारंटी? कुछ लिखा ही नहीं हुआ इसमें, ना डब्बे पे ना पावर बैंक में वारंटी कार्ड है ही नहीं। फिर मैं उसका क्या आधार डाल लूँ? वारंटी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। इनवॉइस रहता है ना, इनवॉइस लेके ब्रांड के पास जाते हैं। नहीं वारंटी बात सुन, अरे यार मूर्ख मत बना। वारंटी वाला है ना डब्बे पे, या कोई भी है, कोई भी आइटम ले लो, वॉशिंग मशीन है उस पर लिखा होता है। 6 महीने की वारंटी है इस प्रोडक्ट में। हाँ ये कहाँ लिखा है इसमें डब्बे पे? सर ऑर्डर पेज पे लिखा है सर, डब्बे पे लिखा हुआ नहीं आता है। ऑर्डर पेज पे मेंशन है 6 महीने की वारंटी। नहीं प्रोडक्ट गलत है ना, ये आपका प्रोडक्ट बताओ गलत नहीं है कि इसमें कहाँ पे मैन्युफैक्चरर कहाँ दे रखा है डब्बे में डिटेल मैन्युफैक्चरर की? मैन्युफैक्चरर की डिटेल बताओ ना भी कहाँ है। मैंने पिक्चर भेजी है आपको, मैन्युफैक्चरर कौन है इसमें तो दिख रखा है अबे इंटरप्राइज, ओरिजिन इंडिया। पेकर का भी एक कटिया है, पावर बैंक। तो ये आप है ना इसमें पावर मुझे इसमें ये दिखा दो भी मैन्युफैक्चरिंग वाले डब्बे में कहाँ है, फिर तो मैं जेन पकड़ के ले लूँ भी जो मैंने ऑर्डर किया है। जब ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग वाले की कंपनी की डिटेल ही नहीं दी तो मैं क्यों रिसीव करूँ, इसको रखूँ? बताओ आप। अब मैंने कालमेट का इसी कारण किया क्योंकि कालमेट वाला मैंने पहले भी लिया हुआ है और उसकी साइट भी अतुल वासन वाली चेक करके और गूगल से फिर इसे चेक किए आप पे किए भी गलत प्रोडक्ट ना मिल जाए। इसका 25,000 है, मैं कहता हूँ ये 15 ही नहीं है। आप मेरे को 3 मोबाइल इसके पूरे चार्ज करके दिखा दो 5-5,000 mAh वाले बैटरी वाले, मैं मान जाऊँगा आपको। जब आप प्रोडक्ट में तो उसमें 25,000 mAh लिख रहे हो और यहाँ पे 15 ही नहीं है, फिर फ़ायदा। यार डब्बे पे दिखा दो कहाँ लिखा है, पावर बैंक पे 25 mAh कहाँ लिखा है? आप गलत चीज़ दे रहे हो, ऊपर से रोब झाड़ रहे हो। रॉब
जॉब नहीं झाड़ रहा हूँ। तो सर हर बार ऑर्डर कैंसिल क्यों कर देते हो? आपको बताइए, और जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। अभी ऐसे भी आपने यहाँ पे रिटर्न रिक्वेस्ट आपने आपकी तरफ से रेज करी हुई है, टीम एक बार चेक करेगी, जो भी अपडेट है आपको टीम शेयर करेगी, आप उसके लिए वेट ठीक करिए। सर, उन्हें बोलो ना अभी फिर उसके पहले आपको मेरा estimate सर आपको मैंने receive पता क्या है, अब 1-2 दिन रहा है इसका मेरे को इसका 1-2 दिन इसका एक दो दिन रहा है भी, मान लो रिटर्न के लिए, तो इसके है ना फिर वो रिजेक्ट ना कर देना बाद में, फिर दोबारा रिक्वेस्ट डाल नहीं सकते। जी 1 हफ्ते बाद आपसे पहले आपको रिजल्ट शेयर किया जाएगा, इसके लिए आप वेट करिएगा। चलो ठीक है जी। फ्लिपकार्ट से आपका कनेक्टेड है। एक सर मेरे को बताओ, मेरे इसमें अपडेट क्यों नहीं हो रहे? ऑर्डर मैंने रिसीव कर लिए हैं इतने, और मेरा ना ही वो मिल रहे कोइन मिल रहे हैं, और ना ही मेरे को ये इसमें ऑर्डर भी जो मैंने रिसीव कर लिए हैं 11 में, वो वही पड़े हैं 11 के 11 ऑर्डर, 12 महीने वाले में 9 हुए। अब इतने ऑर्डर रिसीव किए हुए हैं, रिटर्न पॉलिसी भी ख़त्म हो गई। आपके सुपर कॉइन है, आपका जब रिटर्न विंडो कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद में आपको रिसीव हो जाएंगे सर। अभी पेंडिंग में है अभी सारा। कितने सुपर रिटर्न विंडो जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में रिसीव हो जाएगा आपको। कितने सुपर कॉइन मिलेंगे आप बताओ मेरे, जितने आप ऑर्डर मैंने किए सर? 85 पेंडिंग है सर, 85 मिलेंगे आपको। 85 जी 85 चलो ठीक है, मैं याद रख लूँगा, फिर बात करते हैं आपसे। आपको यहाँ की जानकारी चाहिए इसके अलावा? नहीं सर, बस यही है भी, इस बार मेरी रिक्वेस्ट है कैंसिल नहीं होनी चाहिए बस। आपका दिन शुभ रहा।
Hmm.